2012 से स्टार्ट किया था। जब शुरू किया था तो 1 हट लगाते थे और आज तो आपने देख ही लिया करीब 35 हट है हमारे पास। तब से हम लगातार इस काम को कर रहे हैं। ये काम हमारा हम लोगों का सितंबर से शुरू होता है और उस समय हम लोग कंपोज और ये झोपड़ी बनाना शुरू करते हैं। लास्ट बुआई जो है हमारी लगभग जो है 15 नवंबर तक हो जाती है। 20 बाई 50-60 का रहता है, जिसमें लगभग 40 कुंटल भूसा आता है और इसका 30 से 40% के बीच में अगर प्रोडक्शन हम निकाल लेते हैं आखिरी तक, तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है। अब अच्छा मौसम मिल जाता है, अगर जैसे बीच में भी बरसात हो जाए या अच्छा सर्दी रहेगी, जब तक मशरूम हमारा चलता रहेगा। रात में हमें कटिंग करनी पड़ती है और उसकी धुलाई वाश करा करके और ये सुबह 4 से 5 बजे के बीच में मंडी में हम लोग पहुँचा देते हैं। 100 से 150 के बीच हमें एवरेज जो इस सीजन में मिला। 35 हट है तो इस समय तो मान लीजिए करीब 15 से 20 वर्कर हमारे पास रेगुलर काम कर रहा है और जिस समय हम लोग तैयारी करते हैं उस समय 40-50 लेबर लग जाता है। मशरूम की खेती में किसान थोड़ी सी जगह में थोड़ा सा कम पैसा लगा करके एक अच्छी कमाई कर सकते हैं और उसे काफ़ी बड़े पैमाने पे भी बढ़ा सकते हैं। इसी का एक उदाहरण है अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो मुहान में रहते हैं, लखनऊ के पास में, और इन्होंने मशरूम की खेती शुरू की और करीब आज 35 झोपड़ियों में काम करते हैं। एक झोपड़ी से काम शुरू किया। कैसे ये यहाँ तक पहुँचे, क्या इनकी सफलता रही है, किन चीज़ों को ध्यान रखते हैं, क्या सलाह देते हैं, और ख़ास करके अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि इनका मोबाइल नंबर इस वीडियो में दिया जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इनसे आप सलाह कर सकते हैं। जी अटल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मशरूम की खेती है, कैसे आपने शुरू किया और आज 35 झोपड़ियों तक आने में कितना समय लगा? सर ये 2012 में काम हमने किया था। 2012 से स्टार्ट किया था। जब शुरू किया था तो 1 हट लगाते थे और आज तो आपने देख ही लिया करीब 35 हट है हमारे पास और तब से हम लगातार इस काम को कर रहे हैं। इन झोपड़ियों को कैसे बनाते हैं? क्या ये परमानेंट स्ट्रक्चर होता है या कैसे इनको हर साल, और कितने मतलब कितने महीने की ये फसल होती है? सर ये काम हमारा हम लोगों का सितंबर से शुरू होता है और उस समय हम लोग कंपोज और ये झोपड़ी बनाना शुरू करते हैं और उसके बाद लास्ट बुआई जो है हमारी लगभग जो है 15 नवंबर तक हो जाती है और उसके बाद हमारा मशरूम चालू हो जाता है, जो कि हम लोग मतलब दीपावली से होली तक चलता है और उसके बाद इसको ये ख़त्म करके दूसरी जगह हम लोग चले जाते हैं। एक झोपड़ी से कितना मशरूम पैदा होता है? उसमें लागत कितनी आती है एक बार जो शुरुआत में? देखिए झोपड़ी का अपना साइज अलग अलग होता है, लेकिन जो एवरेज साइज चलता है वो 20 बाई 50-60 का रहता है, जिसमें लगभग 40 कुंटल भूसा, हमारा सूखा भूसा 40 कुंटल हम लोग मान के चलते हैं। 40 कुंटल भूसा आता है और इसका 30 से 40% के बीच में अगर प्रोडक्शन हम निकाल लेते हैं आखिरी तक, तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है। टोटल आपका कितना मशरूम पैदा होता है यहाँ पे, और कौन सी वैरायटी का? सर ये हम लोग बटन मशरूम का काम करते हैं और टोटल का मतलब ये है कि जितना हम सूखा भूसा मान लीजिए 1100 कुंटल हमारे पास है, तो लगभग हम लोग ये प्रिज्यूम करते हैं कि अगर 40% निकलेगा तो 4 से 500 कुंटल मतलब मशरूम हमारे पास होगा। अब अच्छा मौसम मिल जाता है, अगर जैसे बीच में भी बरसात हो जाए या अच्छा सर्दी रहेगी, जब तक मशरूम हमारा चलता रहेगा। इसका एवरेज रेट क्या होता है? आप एक झोपड़ी से कितना पैसा आपको मिल जाता है? देखिए अगर सब कुछ अच्छा चल जाता है तो ये मान लीजिए एक झोपड़ी से मतलब 20-25 हज़ार रुपये की आमदनी की जा सकती है। टोटल कितना मशरूम पैदा होता है सारी झोपड़ियों को मिला के? लगभग 500 कुंटल मशरूम हमको मतलब ये मतलब अनुमान है कि 500 कुंटल हमें लास्ट तक बेचना चाहिए। इसको बिक्री के लिए क्या करते हैं और ये कैसे रेडी मतलब तैयारी कैसे कराते हैं? इसकी रात में हमें कटिंग करनी पड़ती है और उसकी धुलाई वाश करा करके और ये सुबह 4 से 5 बजे के बीच में मंडी में हम लोग पहुंचा देते हैं। तो हमारे यहाँ स्थानीय मंडी है, दुबग्गा मंडी है, आलमबाग सब्जी मंडी है, वहीं पे हमारा सारा खपत हो जाता है और रेट एवरेज रेट जो है ये मान के चलिए लगभग जो है 100 से 150 के बीच हमें एवरेज जो इस सीजन में मिला है। मैक्सिमम कितना मिलता है? क्या इस बार कम रहा है या ज़्यादा रहता है? नहीं 100 से 150 के बीच मतलब रेट रहता है। कभी मान लो सालक बहुत ज़्यादा हो जाए तो 200 रुपये भी मिल जाता है, लेकिन वो ना के बराबर होता है। अगर यहाँ से डायरेक्ट कोई सालक आ गई तो उसमें कभी कभी महंगा भी बिक जाता है, लेकिन जो एवरेज रेट है वो हमारा 100 से 150 के बीच जाता है। चुनौतियाँ क्या क्या होती हैं? अभी जैसे मौसम बदल रहा है, अचानक से गर्मी शुरू हो गई है, तो आपको किस तरीके के नुकसान है? जो मशरूम पैदा करने वाले लोग हैं उनको क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए मौसम को लेके?
देखिए अब इस समय दिन में लगभग 30 टेम्परेचर आ रहा है और रात में 12-13 चल रहा है, तो इस समय सबसे ज़्यादा तो आर्द्रता ह्यूमिडिटी की कमी मतलब बाहर है, तो उसके लिए अंदर हम लोग पानी वगैरह डालते रहते हैं, फाग करते रहते हैं, नमी का मेंटेन ध्यान रखते हैं। हवा बहुत ज़्यादा चलती तो उसके लिए नुकसानदायक है, तो उसके लिए बंगला मतलब पूरा कवर्ड रखा जाता है। बाकी दिन में पानी नहीं डला करके चलता रहता है। जब तक रात में टेम्परेचर हमारा ठीक रहेगा, मतलब 18 डिग्री के नीचे रहेगा, तब तक मशरूम हमारा चलता रहेगा। और जब रात में 20-22 टेम्परेचर हो जाएगा, उस समय फिर ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर एक किसान शुरू करना चाहता है तो कम से कम पैसा लगा के मतलब कितना पैसा वो इकट्ठा करे कि मशरूम की खेती शुरू कर सकता है? देखिए अगर उसके घर में 2-4 लोग काम करने वाले हैं तो अपना वो 1-2 हट लगा करके, वैसे तो लगभग एक हट में करीब मतलब 80 हज़ार से 1 लाख रुपए तक खर्चा आ जाता है, लेकिन अगर किसान स्वयं अपने हाथ से सारा काम करेगा तो मैं मानता हूँ कि 60-70 हज़ार रुपये में वो तैयार कर लेगा एक हट। तो अपना उसको स्टेप बाय स्टेप लगाना चाहिए, एक साथ न लगावे। तो 1-2 करके एक मतलब लग गया, मान लीजिए एक 10 अक्टूबर में लग गया तो दूसरा जाके 30 अक्टूबर में लग गया, तो अपना 1-2 हट अगर वो लगा करता है तो प्रॉफिट निकाल सकता है। पहली बार शुरुआत करेगा तो उसको उसको जानकारी नहीं होगी, तो वो जानकारी कहाँ से जुटा सकता है? आपसे किस नंबर पे बात करे? देखिए सर आजकल तो वैसे तो जो है ना गूगल पे हर चीज़ अपडेट रहती है और जगह जगह कृषि विज्ञान केंद्र भी खुले हुए हैं, और मैं समझता हूँ चाहे ज़िले में हो या प्रदेश में हो, जगह जगह मशरूम ग्रोवर हैं। और वो अगर हमारे पास भी आता है तो उसको हम बताने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपका कोई नंबर है जिस पे वो संपर्क कर सकता है अगर कोई आपसे ये जानकारी लेना चाहे जी जी मशरूम फार्मिंग को बिल्कुल लेके? सर, हाँ मेरा नंबर है 9935047426 9935047426। जी। अब आप बताएँ अटल बिहारी जी कि ये जो आपने झोपड़ियाँ लगाई हैं, मैं देख रहा हूँ कि लगातार लाइन से लाइन पूरी है, तो हर साल क्या इनको नया बनाना पड़ता जी है? जी बिल्कुल, ये तो हमें इसमें खर्चा तो आपका ज़्यादा आता नहीं होगा? नहीं इसको देखिए अभी ये मार्च के बाद इसे हमको खुलवाना पड़ेगा पूरा, और इसको खोल दिया जाएगा, इसके बाँस सारे इकट्ठा कर देंगे इनको, और फिर हमारा सितंबर से फिर काम चालू हो जाएगा। काम साल भर रहता है कि अभी जैसे मार्च में मशरूम ख़त्म हो जाएगा, अप्रैल में इसको खुलवाएंगे, मई में भूसा वगैरह भरने लगते हैं, फिर पाँस वगैरह इकट्ठा करने लगते हैं गोबर की। तो ये 1-2 महीने काम बंद रहता है, बाकी छुट-पुट काम चला करता है। अच्छा, टोटल कितने लोगों को आप यहाँ पे रोज़गार दे रहे हैं? 35 हट है तो इस समय तो मान लीजिए करीब 15 से 20 वर्कर हमारे पास रेगुलर काम कर रहा है, और जिस समय हम लोग तैयारी करते हैं उस समय 40-50 लेबर लग जाता है पर डे, जब ये हम बंगले बनाते हैं। और जब ये बनाई वाला काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो है फिर उतना लेबर नहीं, लेकिन हाँ 10-15 लोग तब भी लगे रहते हैं मेंटेनेंस के लिए उसमें पूरा। अच्छा, आप जब ये बनाते हैं तो उसका अंदर से क्या अंधेरा रहता है, उसमें पानी भी छिड़कते हैं? कैसा मतलब मशरूम की जो तैयारी है उसको मार्केट भेजने तक, उसमें क्या-क्या किस-किस स्तर पे क्या-क्या करना होता है? देखिए एक तो अंधेरा तो रहता रहता है, जो कि चारों तरफ से कवर्ड होता है, ऊपर से पुआल वगैरह हम लोग डाल देते हैं, ऊपर से पुआल डाल देते हैं, तो अंधेरा रहता है तो उसमें टार्च के माध्यम से लोग काम कर लेते हैं, और फिर जब रेगुलर वहाँ काम करते हैं तो इतना एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनको मालूम है कहाँ क्या इनको करना है। वो जो लड़के हैं लड़कियाँ जो भी काम कर रहे हैं उनको इतना मतलब आइडिया हो जाता है, और फिर टार्च एक मत्थे वाली टार्च रखते हैं, हाथ से टार्च रखते हैं, इस टाइप से मतलब रहता है। कितने बजे से कितने बजे तक आप तुड़ाई करते हैं और उसके बाद बाज़ार भेजने के लिए क्या समय निर्धारित है? सर ये शाम को लगभग वही 7 बजे से टूट इसकी चालू होती है, और 12 बजे के लगभग ये वाश होता है, और 4 बजे सुबह मंडी चला जाता है। तो देखा जाए तो रात दिन काम होता रहता है हाँ यहाँ पे। बिल्कुल, दिन डे में भी नाइट। आप लोग कुछ पानी वानी छिड़क रहे हैं, हाँ रात में भी डे तुड़ाई हो नाइट रही है। काम, डे नाइट 24 आवर्स है। अकाउंटिंग से जुड़े रहे हैं, टैक्सेशन का भी काम करते हैं और मशरूम का भी काम करते हैं। मशरूम का काम टैक्सेशन के काम से ज़्यादा आपको मजबूत दिखा है? आप इधर आए उसी काम उसमें क्यों आप नहीं बढ़े? आपको ये ज़्यादा आप बढ़ाते जा रहे हैं? ये असल में हमारे यहाँ एक साइंटिस्ट थे रहमान खेड़ा में, डॉक्टर पी.के. शुक्ला जी, वो मुझे उनसे मुलाकात हुई थी आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व। तो उन्होंने इसकी शुरुआत कराई थी, बाद में इसमें मुझे लगा कि दमदार वाला अच्छा काम है, दमदारी काम है, प्लस एक रोज़गार भी उससे सृजित होता है। तो उसके बाद फिर हम लगातार इसमें मतलब अपना बढ़ाते हुए इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और कई लोगों को उसमें ट्रेंड किया गया, 2-4 लड़के आसपास के गांव में लगा भी रहे हैं उस चीज़ को, वो भी अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। अब ये बताएं कि अच्छा मशरूम पैदा करने के लिए अगर कोई नया आदमी है तो शुरुआत से लेके आखिर तक कब-कब क्या-क्या करना होगा? तैयारी कैसे करे? उसमें कैसे क्या डालना होगा? क्या कैसे उसका वो बेड बिछाया जाए? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। देखिए 1 सितंबर से काम चालू होता है,
अगर किसी व्यक्ति को मान लिया नया एस्टेब्लिशमेंट उसको बनाना है तो उसके लिए उसको यही सजेशन रहेगा कि पहले वो आकर के अपना जो भी अगल बगल या कोई मशरूम फार्मर हो या मेरे पास आ जाए, या आजकल तमाम यूट्यूब इंटरनेट पे व्यवस्था रहती है, तो उससे पूरा करके और स्टार्टिंग जो है वो एक आध हट से अपना कर सकता है। एकदम से मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि एकदम से आप बहुत सारा लगा डालो, पहले एक दो हट लगा के उसका मार्जिन आप देख लो, समझ में आता है तो उसको कंटिन्यू करो। आपका मशरूम देखा काफ़ी वाइट है, बड़ा ही मतलब उसका रंग अच्छा है, फ्रेश दिख रहा था। कोई खास वजह, जब मंडी में जाता है तो उसका थोड़ा ऑफ वाइट हो जाता है, उसका थोड़ा सा देखिए, कलर जाने लगता है। जब मशरूम देखिए जब टूट जाता है उसके बाद अगर मौसम बाहर बहुत ठंडा है तो मशरूम बहुत अच्छा दिखेगा, अगर मौसम गर्म है तो फिर उसमें थोड़ी थोड़ी डलनेस आने लगती है, और अगर धूप लगेगी तो और डलनेस ज़्यादा आएगी। तो इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है, या इसको बिल्कुल इसकी फ्रेशनेस बनी रहे, उसके लिए खास क्या करना चाहिए किसानों को जो इसका काम करते हैं? नहीं, उसके लिए भाई देखिए, अगर तो मान लिया सुबह 5 बजे मंडी में बिकना है तो हमको लेट से लेट उसकी तुड़ाई करनी चाहिए। अब हम लोगों के पास ज़्यादा मशरूम रहता है तो हम लोग 6 बजे चालू हो जाते हैं। अगर आपके पास मान लो 50 किलो 40 किलो मशरूम है तो आप थोड़ा लेट उसको तोड़िए, जितना लेट, हाँ, फ्रेशनेस बनी रहेगी उसमें। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अटल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप ये मशरूम के बारे में बताने के लिए। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी, थोड़ा सा नाम भी आपको अचंभित कर सकता है। ये मशरूम का काम करते हैं, टैक्सेशन का भी काम करते थे, लेकिन ज़्यादा समय ये इस पे देते हैं और रात दिन यहीं पे रहते हैं और इनको ये ज़्यादा मजबूत काम लगता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इनसे दिए गए नंबर पे आप बात कर सकते हैं और यहाँ आकर के भी इन झोपड़ियों को देख सकते हैं कि कैसे मशरूम को उगाया जाए और एक अच्छा काम, मजबूत काम शुरू किया जाए। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।